राम राम जी। भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। मैंने इतनी उम्मीद कौन थी, बट आपने बहुत अच्छा गया। मेरी वीडियोस लाइक करी, शेयर करी, थैंक यू सो मच। तो जी मैंने ये नया यूट्यूब चैनल बनाया है। ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि मेरी फील्ड ट्रकिंग है। मैं कनाडा में हूँ, तो मेरे पास घने क्वेश्चन आया करते ट्रकिंग के रिलेटेड। ट्रकिंग का लाइसेंस क्यों कर बनवावा, आप कैनेडा क्यों करावा। इवन कनाडा में बहुत सारे भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाई वे पे, जिनने जो कि कनाडा में है, जो कि स्टडी भी कंप्लीट कर चुके हैं। वर्क परमिट का टाइम आ गया भाई, कड़ा मूव हुआ, कौन सी प्रोविंस सबसे बढ़िया है। तो इन सब क्वेश्चंस का मैं पूरी कोशिश करूँगी भाई, मैं वीडियोस बना बना के आपने इनमें कवर करूँ। तो भाई उससे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरी लाइफ स्टोरी की थी, मैं कनाडा क्यों कर पहुंची। भाई इसका है ना एक सीधा सा जवाब है, किस्मत का कुछ भरोसा नहीं होता, कित की कित पहुंचा दे। मैंने कदे भी मैंने है ना सोचा ही कौन था कि भाई मैंने कनाडा आना है या मैंने बाहर जाना है स्टडी करने खातर। मेरी फील्ड जमा अलग थी। मैं जींद यूनिवर्सिटी में BPEd कराया कर दी, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। उसमें मेरी स्टडी चलन लग रही थी जब नॉर्मल अपना मजे थे। फिर भाई मोटू जी का एक दोस्त था, उसकी कनाडा आने की प्लानिंग थी, तो वो मतलब उसकी वाइफ और वो चंडीगढ़ गए आइल्स सीखने, आइल्स की तैयारी करने खातर। भाई मारी तो है ना कोई, भाई हमने बस कुछ था ही को नहीं भाई कदे आइल्स भी करनी है। लेकिन उसने मोटू जी ने बताया भाई मैं नूनू जाऊँ हूँ। मोटू जी ठीक है, मोटू जी ने मेरे होता है भाई घर पर बात कर लिया, आप अभी जा सका, हाँ बढ़िया ऑप्शन है। हमने घर पर बात करी, घर आ साफ मारे नो। लेकिन उसके बाद फिर हमने इसके बारे में और थोड़ी सी रिसर्च करी, तो भाई घर के आते फिर आपस बात करी। फिर घर के बोले भाई ठीक है जो भी है, तो हमने अगर सही लगा है भाई तारा फ्यूचर खातर तो बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद हम गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 20 दिन में IELTS करके घर पर वापस आ गए अपने। फिर भाई हमने जब फाइल लगाई उस टाइम पे हम कैनन का फाइल लगवाई थी मैंने। कैनन चंडीगढ़ ऑफिस था, उनके पास मैं गई। हमने जो थे भाई क्या कौन से देश में जाना है, मैं कहा कनाडा। क्या कनाडा में कहाँ पे, मैं मोटू जी एक दूसरे का मुंह का नहीं देखा। कनाडा में कहाँ पे, यो तो कौन सुन, यो तो कौन मेरा मामने कड़ा जाना है, भेज दे कौन सी ये जगह भेज दे जो बढ़िया है। फिर भाई उन्होंने मॉन्ट्रियल का सजेशन दिया मारती, क्योंकि उस टाइम पर मॉन्ट्रियल के वीज़ा सबसे ज़्यादा आने लग रहे थे। उन्होंने मारती मॉन्ट्रियल का सजेशन दिया। मैम ठीक है भाई, मैम ने तो मॉन्ट्रियल का नाम भी पहली बार सुना था। फिर ठीक है भाई, ठीक है भाई, उन्होंने फाइल लगानी, हमने ऑफर लेटर कर लिया, ऑफर लेटर अप्लाई करा। और ऑफर लेटर अप्लाई करके मामा के घर पे आंदे 4 घंटे की ड्राइव करके माम पहले तो घर पे आए, और घर पे आंदे उनका फ़ोन आ गया भाई ऑफर लेटर आ गया तेरा, वापस आ जा। फिर भाई हम अगले दिन सवेरे सवेरे नहा धो निकल लिए, चलो 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 चंडीगढ़। हमने है ना फाइल खातर चंडीगढ़ के कम से कम 20 चक्कर लगाए हैं 1 महीने का। मतलब नुआ होया करता मेरी, भाई मेरी किस्मत ही इतनी बढ़िया थी कि भाई इतनी जल्दी जल्दी सारा का सारा प्रोसेसिंग टाइम हो गया था। मेरा वीज़ा 6 दिन का बितर बितर आ गया इतनी जल्दी। और मैंने कोई उम्मीद भी कौन थी भाई मेरा वीज़ा वगैरह, मैंने उम्मीद के मैंने नॉलेज ही को नहीं थी उस टाइम तक। हमने बस नू था ठीक है चल रहा है। कनाडा का भी मैंने पूरा की लाइफ स्टाइल का इंडिया होके मैंने कुछ कर मेरा था भाई, ओढ़े जाके मैंने एग्जैक्टली करना क्या है। मैंने बस न्यू बेरा था भाई, हाँ ये कॉलेज है तेरा, जाके देखते हैं। लेकिन फिर भाई मेरी फ़्लाइट थी उरे की 17 जनवरी की। मेरी फ़्लाइट थी पेरिस से। पेरिस लाइक पेरिस मेरा स्टे था 72 आवर्स का। यह बात हम ध्यान रखियो, मैंने अपने स्टे के टाइम ध्यान नहीं दिया कि भाई कितनी देर का स्टे है। और मैं भाई अपना नॉर्मली मैं कुछ खाना पीना भी को नहीं लेके आ रही थी घना सा। और उस टाइम तक हमने घनी सी नॉलेज कौन थी ना, ही कोई ट्रैवल कार्ड था हमारे पास, कोई टूरिज्म कार्ड कुछ भी को नहीं था। तो बड़ा औखा, बट मेरे लिए एक बेबी थी, उसने मेरी बहुत हेल्प करी।
वह भी कनाडा आने लग रही थी सेकेंड टाइम, तो उसने बड़ी बड़ी हेल्प करी। फिर भाई कनाडा पहुंचने के बाद मेरी एक फ्रेंड थी, वह मतलब मेरी फ्रेंड कौन थी, वह एक मोटू जी के थ्रू आए थे लेन खातर। उसके पास में गई, उसके पास में एक रूम खाली था, मैंने वो रेंट पे ले लिया था शेयरिंग में एक और छोरी के। उरे आने के बाद आ गया क्वारंटीन, कोविड टाइम। पूरा अंदर आ गया कोविड टाइम भाई शुरू में तो ऐसा था कि भाई पूछो ना। शुरू में हम वीडियो देखा कर देना भाई, हाँ न्यूज़ में आने लग रहा है कि भाई ये इतना बुरा हाल हो रहा है, खांसी हो रही है भाई, इतनी डेथ हो रही है। मामा भाई घने डर गए थे, घर तक बाहर निकलने भी डरने लग गए थे। तो घर के भी बोलने लग गए भाई कोई ज़रूरत को नहीं बाहर जाने की, काम कुम पर जाने की। तो मामा भाई ठीक है भाई, ऑब्वियसली ज़िंदगी तो प्यारा तो कुछ को नहीं। 6 महीने में हमने कुछ काम कौन कराया, 6 महीने हमने सिर्फ GIC में चलाए। और GIC में भी क्यों कर चलाए, $600 GIC आया कर दी, खर्चा चालिया करता मुश्किल था। और बाहर में हम जा नहीं सकते थे क्योंकि बस सर्विसेज वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, और ना ही मैंने इतना ज्ञान था। मैं कनाडा आने के बाद वही बस सर्विसेज वगैरह क्यों कर बस लेना, कितना सामान लेके आवा के ना कुछ। हमने भाई मिनिमम ग्रॉसरी में अपना जो भी है, मैगी वगैरह खा के भी बहुत टाइम काटा हमने। पूरी एक बार तो हम ग्रॉसरी लेने गए थे, मैंने बेरा है कि भाई बेरा निकला के मैगी पूरी 200 पैक आ रही पेटी उठा के ले गए थे कोरोना टाइम पे। फिर जी औखा सौखा टाइम कट गया, मैंने एक एजेंसी तक शिफ्ट मिली 6 महीने बाद। वह मैंने लगाई, उसमें भाई काम तो आप पूछो ना मेरी शिफ्ट के बारे में। पहली बात मैंने कोई उम्मीद ही कौन थी भाई हाँ उरे नू काम होया करे, मैंने तो नू था भाई हाँ काम मिल गया चलो चलते देखी जाएगी। ओढ़ा जाके भाई कड़त उड़ा दी उन्होंने। ओढ़े ने सारे दिन मैंने 10 15 किलो के गाजरा के कट्टे चक परण जब मेरी कड़ बोलेगी पूछो ना। उस दिन तो मैंने नू हो गया था घर आके, मैं नहीं, मैंने तो जाना है उल्टा, मैंने तो आज तक इंडिया कदे कुछ काम ही नहीं करा। और उड़ा आगे मेरे बैंड बजा दी उन्होंने। फिर भाई ठीक है, उसके बाद मेरी फ्रेंड ने हमने एक और जगह काम मिला, फुल टाइम थे उस टाइम पर, हम स्टूडेंट थे बट फुल टाइम थे। कोविड के टाइम पर उस टाइम फुल टाइम काम कर सका थे। तो मेरी फ्रेंड ने एक और जगह काम मिला, वह थी स्टिचिंग कंपनी, पिलो फैक्ट्री थी एक्चुअली। और हमारा काम था स्टिचर का, सिलाई गर्ल का। मैंने आज तक मशीन का हाथ नहीं लगाया था, सिलाई आ रही है। और ओडे मैं प्रोफेशनल स्टिचर का काम करे करती। फिर वही उसमें काम बढ़िया था, मतलब काम घना को नहीं था बट उसमें बस औखा काम ये था कि सारे दिन एक तो खड़े रहना, मतलब 8-9 घंटे खड़े रहना, पैरा में तो जमा लो हुआ जाया करते, लोग चल जाया करते। फिर भाई और ऊपर तक खड़ी रह के नू नाड़ रहा करती, हमारी सही में हमारी नू नाड़ रहा करती सारे दिन, क्योंकि सारे दिन नीचे देखना होया करता। मेरा तो है ना पूरा उस कंपनी में सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हुई। उसके बाद भाई हमने थोड़े टाइम तक उसमें काम करा, फिर हम हो गए वापस पार्ट टाइम। उसके बाद हमने मतलब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था फुल टाइम, तो हम पार्ट टाइम हो गए। पार्ट टाइम होने के बाद हम लग गए वी कुक में, मॉन्ट्रियल में फैक्ट्री थी वी कुक, जड़ा हम लगे। फिर मैंने काम करके मेरी थोड़ी इंडिया सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैंने इंडिया जाना पड़ गया। 1 महीने खातर मैं इंडिया गई थी। उसके बाद वापस आके अपना 14 दिन क्वारंटीन, और क्वारंटीन के बाद भाई काम बहुत औखा हो गया था क्योंकि मेरा सारा का सारा बैलेंस बिगड़ गया था। एकदम इंडिया गई थी इस वजह, और ऊपर तय फीस आ गई थी सर पे। तो भाई मैंने सिर्फ पहले तो मैंने 20 घंटे काम मिला हुआ है, ठीक है जो भी है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी हुई मैंने एक्स्ट्रा काम मिल जाए, एक्स्ट्रा काम मिल जाए, एक्स्ट्रा काम मिल जाए। फिर मैंने कई बंदे आते हुए पूछा भाई किसी ने को नहीं बेरा होगा। फिर एक छोरा ने मेरे को एक काम बताया,
हमारी कंपनी में, वो था भाई अंडर द टेबल, वो भी बट काम भी नू था $9 कैश, $9। मैं $9 तो कुछ को नहीं होया करते, बट मैंने नू ये सोचा भाई घर बैठ के अगर एक दिन में मैंने $80-90 जितने भी बने हैं घर पर बैठ के मैं $80-90 का नुकसान भी तो करने लग रही हूँ, इसका बढ़िया जाके काम ही कर लियो कि मैं तो बना है कि मैं ना तो बढ़िया कि मैं तो बना है भाई। उस टाइम पर मैंने 3-4 महीने लगातार ना दिन देखा ना रात देखी। रात ने मेरी वीकूप में शिफ्ट होया कर दी, दिन में मेरी कितने और शिफ्ट होया कर दी। जमा लगा लो 1 हफ्ते में मैंने 9 शिफ्ट लगाई है रोटी, और नो भी को नहीं पाया। शिफ्ट में बावड़ी हो रही थी, टाइम सिर अपना खाना खुना घर पे जब भी आने का टाइम लग गया पहले खाना खुना बना के आराम करे। जाती आन ट्रैवलिंग टाइम में बस में तो 2-3 घंटे का रास्ता होया करता, उस टाइम मैं आराम से सुती जाया करती। बाढ़ में गई दुनिया में अपने 2 सीट ले आराम से सुती जाया करती अगर खाली होया करती बस। तो वो भाई बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था, बट उसमें बड़ी बढ़िया बात यह थी मैंने अपनी फ़ीस काट ली थी। उस टाइम मेरा जमा फ़ीस का सरपा आ गई थी, इंडिया तक को नहीं मंगवाने पड़े मैंने। फिर भाई उसका आगे जून में से जाके मोटू जी का वीज़ा आया। तो उस टाइम पर मेरे उस मोटू जी का वीज़ा आने से पहले मैंने है ना कोविड का इंजेक्शन लगवा लिया था, तो उसकी वजह से मैंने पूरे 1 हफ्ते बीमार रही। मेरे द्वारा कोई भी घूम था, मैं एक ली थी और मैं पूरा 1 हफ्ता बीमार रही। मैं खाना पीना भी गुन कर मैंने, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा बुरा हाल हो गया था मैं तो उठा भी नहीं जाता। उस टाइम पर वह कनाडा में नू है कि एक दिन की भी छुट्टी लग गई ना तो खर्चा ख़राब हो जाए। तो उस टाइम पर मेरा क्रेडिट चल गया था, लगा लो $1000 की थी, तो मेरे पूरे के पूरे 1000 में तक पहुंच रही थी मेरी लिमिट। मेरे पास 1 रुपया भी कौन बच रहा था, और ना ही कोई पे आवे थी। तो अपना उसके बाद भाई मोटू जी का जब वीज़ा आया उनका आने के बाद हमने लगा लियो $50 उधारी लेके हमने टेम काटा था। तो $50 हमारा हफ्ता का खर्चा था। आज हमारा 5000 में भी कौन चल महीने का खर्चा, उस टाइम हमारा $50 हफ्ते का खर्चा था। तो वो भी एक टाइम था भाई, हाँ स्ट्रगलिंग टाइम था। उसके बाद भाई मोटू जी आए, मोटू जी की थी 14 दिन की क्वारंटीन, और फिर भाई हमने इकट्ठे गए एक शिफ्ट पे, मोटू जी की फर्स्ट शिफ्ट में हमने सारे दिन प्याज काटे उस दिन सारे दिन। एजेंसी तक शिफ्ट मिली थी पर ओके सोखी ठीक है भाई कि मैं ना तो बढ़िया वो है कि भी कि मैं ओ है ओके सोखी एक शिफ्ट मिली थी वो, और वो भी मैंने पहले कौन मेरा था भाई प्याज काटने गया, नहीं तो मैंने उसमें मोटू ने भेज दिया तो मैं भी नहीं जाऊँ, और थोड़ा सारे दिन खड़े हो गए हम रोए। फिर चलो ठीक है लिकड़ गई भाई, काम है काम तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद भाई थोड़ी सी हम दोनों इकट्ठे हो गए, थोड़ा लाइफ सही सेट होने लग गई भाई, बढ़िया अपना थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़िया सेटल होने लगे। और मोटू जी का भाई एक बात और, मोटू जी का जब वीज़ा आया ना उस टाइम पर किसी का वीज़ा हो नहीं आया था, किसी का भी मतलब कोई भी स्पाउस वीज़ा तो आके ही नहीं दे रहा, और मतलब एजेंटा ने भी कह दिया था भाई तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा को नहीं। 10 महीने साल हो गया लोगों ने अप्लाई करे, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। इनका 6 महीने का भी पहले आ गया। फिर इनका रिजल्ट मतलब आने के बाद ये आए भी सर्बिया था होके, फिर फ्रैंकफर्ट, 3-4 कंट्रीज इस्तांबुल हो गए, 3-4 कंट्रीज चेंज करी थी क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट तो उस टाइम चल रही कौन थी, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट फ्लाइट भी कौन चल रही थी, कंबाइन फ्लाइट कौन चल रही थी, इन्हें अलग अलग भाई इंडिया तो सर्बिया की कराई, सर्बिया तो फिर इस्तांबुल की कराई, इस्तांबुल तो कनाडा की कराई, इतने कोविड टेस्ट करवाए, रुक रुक के फाइनली पहुंच गए थे। फिर भाई लाइफ है ना थोड़ी आराम था ट्रैक पर आने लगे क्योंकि 2 जने हो गए थे कमान आ रहे। हमने भाई लगा लो कदे भी किसी भी टाइम हम मिल जाया करते ना भाई, हाँ काम मिल गया चलो बाज लो कदे नू नहीं देखा हुआ है एक के दम जाना है, खाना नहीं खा रखे, कुछ भी भाई ठीक है काम करना है। फिर भाई अच्छा वाला काम चल गया हमारा, काफ़ी महीने हमने
एक ही कंपनी में काम करा, हालांकि मैं सीनियर थी और मैं मतलब टीम लीड थी उस कंपनी में, और मोटू जी मेरे अंडर काम करा करते। मैंने इससे बहुत काम करवाया, मैं कहा कर ले तू नहीं करेगा कसम तो और कौन करेगा मेरे खातर फिर वही एक टाइम ऐसा आ गया था भाई, हमने ना ट्रकिंग का लाइसेंस के बारे में सोचना आगे कि भाई सारी उम्र के उर दिहाड़ी करनी है, अपना थोड़ा सा आगे बढ़ा तो थोड़ा सुथरे कमावा। उस टाइम पर मोटू जी ने फिर भाई हमने 2-3 महीने हो गए थे सोचता भाई हाँ जावांगे जावांगे जावांगे, हमारे यहाँ हमने हिम्मत। मैं कहा मोटू जी एक काम करो आप जाओ लाइसेंस बनवाओ, मैं होली हूँ दुखी, दिहाड़ी करते करते होली हाँ मैं दुखी, जाओ लाइसेंस बनवाओ। भाई हमने उस टाइम तक गाड़ी ले रखी थी अपनी लैंड्रा। भाई मन हो गया था भाई मैं काम करके जो भी मेरी है उस टाइम मैं खर्चा काट लूँ, ग्रोसरी है रेंट है और गाड़ी की किस्त है वो काट लूँ, आप जाओ और लाइसेंस बनवा के। मोटू जी ब्रैम्पटन गए थे उस टाइम 1 महीना खातर गए थे, 1 महीना में ये जाके अपना लाइसेंस का सारा काम करवाए थे। फिर वापस आके इनने एक कदम मतलब होया था कि एक टेस्ट क्लियर को नहीं होया था, सेकंड टेस्ट खातर थोड़ा सा वेट हुआ है ना बीच में, तो उस टाइम पर आके इनने थोड़ा बहुत काम कराया था। एक CN में काम कराया था, CN में गाड़ियाँ की मूविंग का काम कराया, वो भी बढ़िया काम था, $20 का था, बढ़िया काम था। मूविंग वगैरह का कराया था, जो कर U-Haul वगैरह ये भी मूविंग कंपनी इसको नहीं होती भाई अपना सब मतलब लोग मूव करे हैं उस टाइम पर सामान वगैरह मूव करना, वो भी काम मतलब उस काम का तो नहीं था भाई, वो काम थोड़ा सा औखा था बट मन ठीक जाया करते। फिर वही अगला मोटू जी ने सेकंड टेस्ट दिया, वो हो गया क्लियर। और इनकी किस्मत इतनी बढ़िया थी मॉन्ट्रियल में भाई, इनने पहली कंपनी में अप्लाई कराया जाके उड़ा रोड टेस्ट दिया और उड़ा बनी बात। उन्हें मतलब गर्मियाँ का टाइम था तो गर्मियाँ में भी इजीली काम मिल जावा है, तो जून जुलाई का सी टाइम था उस टाइम पर। उड़ा भाई इतना बढ़िया काम था, मन तो रहने रो वहाँ मैं कि यो काम है कि मैं नहीं बन दे कि मैं नहीं बन दे कि मैं नहीं बन दे। ओड़ा के होया करता, ओड़ा का काम इतना सही था ना, इनने मतलब इनका पे रेट था $30 पर आवर, कॉरपोरेशन पर काम करा करते उस टाइम ओड़ा मोटू जी। कॉरपोरेशन पर भाई नो सीन हुआ है कि भी अपना नाम पे एक कंपनी हो जावा है, तो उसमें जो कंपनी पे करा करती नहीं $30 पर आ रहे हो इनके लगा लो 10 घंटे भी काम करके आए तो 300 बन गए। 300 पे 40-50 जितना भी टैक्स बनया करता ना 300 प्लस टैक्स इनने पे करा कर दी। जो आप पे रोल पर काम कर रहा उसमें तो कंपनी टैक्स काटा कर रहे हैं, कॉरपोरेशन में इनने अलग तय पे करा कर रहे हैं, तो इनके मतलब एक तरीका 300 तो बचाए करते। और उसके बाद जो कैश है जो टैक्स है टैक्स अलग है, लेकिन टैक्स का नो हुआ है कि भाई क्वार्टर के हिसाब से हर 3 महीने में इन्हें पे करना हुआ है टैक्स कॉरपोरेशन का। लेकिन नो था पूरा भाई रजाइना में हम दोनों काम करके 8,000 के आसपास बना लिया। और ओड़ा तो नो था भाई, मोटू जी अकेले 10,000 लेके बढ़िया करते बिना आ रहे थे। और ऊपर तो मॉन्ट्रियल वह मॉन्ट्रियल है, मैं तो मेरे तो पूछो ना मॉन्ट्रियल तक बर्गी तो कोई जगह ही नहीं, मैं तो वापस सूरत है मॉन्ट्रियल ही मूव होना चाहूँ। और एक तो सुथरे बढ़िया करते, दूसरी बात और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा थे, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तीसरी बात उड़ा खर्चा को नहीं था जमा भी, ग्रोसरी जमा सस्ती, रेंट तो भाई माम $600 पे करा करते, उड़ा 1500 में जाके बनाया। तो भाई फिर भाई हमारी लाइफ में नवू भी आ गई, नवू आई, नवू का बेस पर है ना हमने मम्मी का मेरे देवर का वीज़ा भी लगवा लिया था। फिर मम्मी ने माम ने पूरा बुला लिया था भाई हाँ उस टाइम पर बालक में भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं तो भाई मन तो कदे लगा लो मैंने कदे बालक सांभे नहीं, मैंने कदे मन तो भी नहीं याद मैंने कदे बालक गोदी लिए होंगे। अगर कदे किसी बालक ने गोदी भी ले लिया ना बालक मेरे तो रह गए नो चिड़ा कर दे मैं किस तो रह गया बालक जमा नहीं पसंद है सिवाय अपने का, या तो मैंने गना ही मैंने किसी और के बालक सही में जमा नहीं पसंद है। फिर भाई मैं चल गई छुट्टियाँ पे, मोटू जी की
मोटू जी की भी थोड़ी बहुत छुट्टी थी गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरी तो पूरी थी, जितनी मैं काम पर कमाया करती ना उतने मैंने छुट्टियाँ के आया करती। फिर मॉन्ट्रियल में नो सीन था कि फ्रेंच की वजह से माम घना सा वो नहीं कर मतलब थोड़ा PR का कुछ कौन बना था, क्योंकि मैंने फ्रेंच आवे कौन थी, मैं फ्रेंच सीख लेंगे नो नो नो, बट फ्रेंच वो है ही, इतने साल हो गए, सारी उम्र हो गई, इंग्लिश सीख देना उसमें तो परफेक्ट हो ही नहीं, फ्रेंच में तो कितों आए। फिर भाई मैं मूव ऑन की सलाह बनाई, मूव ऑन में भी हमारा नू हो गया, मेरी बेबी आई थी वैंकूवर, हमारे मामले नू हो गया भाई ठीक है वैंकूवर भी बढ़िया है, इंग्लिश प्रोविंस है, बन जाएगा, ट्रकिंग में तो पॉइंट्स भी बन जाए, नू है ना। वैंकूवर गए भाई, हो गया खर्चा इतना ज़्यादा, मैं तो नू देखूँ भाई खर्चा मॉन्ट्रियल में है ना हमारा 2-2.5 हज़ार सारा घर का खर्चा आया करता भाई, सारे महीने का इतना मस्त चल करता, और ओढ़ा जाके 2.5 हज़ार तो रेंट भर दिया हमने, वो भी कितना, एक बेडरूम अपार्टमेंट का। और भाई वैंकूवर ऊपर तय ना तो काम सेट आया, काम भी कुछ कौन था, खर्चा इतना ज़्यादा था, महंगाई उस सिटी तुम्हारे को नहीं सेट आवे। हम ने फिर सोचा भाई और कितने मूव होने का, भाई पूरा टाइम वेस्ट करके अपना वर्क परमिट का ही टाइम खराब करना आ गया, पूरा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भाई मामा डिस्कस करने लग रहे थे, एक लॉयर था भी पूछा, एल्बर्टा के पूछे, एल्बर्टा में नो था कि भी 1 साल बाद कुछ थोड़ी बन सके थी बात, बट थोड़ा काम ढूंढना पड़ेगा पहले। फिर मामने क्या नाम है इसका प्रिंस एडवर्ड नोवा स्कोशिया न्यू ब्रुंसविक गणी प्रोविंस का सोचा, सारी की सारी उनके बारे में डिटेल ली। फिर मेरा एक भाई है जतिन, उस समय मैं बताऊँ थी भाई मैं सोचना आ रही हूँ कि 2 मूव, तो बोले भाई तो सस्केचुअन हो जाए, 6 महीने का प्रोग्राम है ट्रकिंग में, तो ट्रकिंग में भाई काम भी मिल जाए इजीली, और तर पे दोनों वहाँ पे लाइसेंस भी है। फिर भाई हमने ठीक है हम चलो सस्केचुअन चलते हैं। फिर मेरा एक और जान पहचान में था शिवम जी और ना मारते सलाह तो बहुत बढ़िया दी, एक काम था टिम हॉर्टन पे, और 6 महीने बाद वे पेपर्स भी दे दिया भाई, उसने मिल भी गए मामोड़ा मूव हुए, तो वो था यॉर्कटन में टिम हॉर्टन के उसके बेस पे ही मांग गए थे भाई, नहीं हमारी कोई सलाह को नहीं थी, और जाके भाई उसके टिम हॉर्टन के तेवरे न्यारे, मैं तो देख के हैरान परेशान, और जो बालक ने 8-8 महीने हो गए थे ना काम करते हैं, उनने फायर कर दिया एक ही सेकेंड में, कहते ना काम को नहीं आता, तेने काम बढ़िया कौन पड़ता, यार कमाल है, 8-8 महीने बाद इन्हें समझ आ देखता ना काम बढ़िया को नहीं आता, कि मैं नहीं था उस साइड है ना, बंदे गणे मूव होने लग गए थे, उस पर बंदे गणे आ गए थे, जब करके उसके नखरे बढ़ रहे थे। फिर मैंने हफ्ते थोड़ा काम कराया था, मैंने पहले कह दिया मगर मैं मेरे भाई मारते ही बात को नहीं होती जावे कि भाई तो रह कई महीने काम करा के और उसके बाद फिर बाद जगह जूत सही को नहीं आवे या बात, तो नू नू करने लग गया। फिर हफ्ते बाद ही मैं थोड़ा अपना कैनेडियन टायर में एक काम मिल गया था, मैंने थोड़ा शुरू कर दिया। गले मोटू जी ने मिल गया एक काम रजाइना में, जिस कंपनी में हम ईव लाग रहे हैं, तो पहले तो मोटू जी उस टाइम पर अप डाउन कराया करते, क्योंकि ऑक्टन था रजाइना तो 2 घंटे दूर, 2 घंटे वही अप डाउन बड़ा औखा हो गया था काम हमारा। हमने एक भाई फैसला कराया कि भाई आप रजाइना ही मूव हो जावा, क्योंकि ओडा कैनेडियन टायर पे भी काम बढ़िया था, बट वे SIN पे सपोर्ट कौन कराया करते, तो हमने सोचा भाई आप रजाइना ही मूव हो जावा, काम को आप रजाइना ही देख लेंगे। तो सस्कैचुअन में भाई काम का घना बुरा हाल है, काम मिलता है को नहीं, काम तो चलो फिर भी मिल सका है, लेकिन SIN पे हर काम में ना बड़ा औखा है, और ऊपर तक उरा का पे रेट $13 में भाई लगा लो $1400, अगर 40 घंटे काम करे तो 1400-1500 मिला करते हो हमने महीने के टैक्स टूक्स काट के, $1500 में तो कुछ भी कौन बनता भाई। फिर हमने मोटू जी बोले भाई मैंने अपनी कंपनी में भाई मैं अपनी कंपनी में बात करूँगा, तू भी ट्रकिंग में आ जा। और ऊपर तक भाई सीन ये था, मोटू जी चलाया करते पहले टीम में US में, इसी कंपनी में मेरे आने का पहले,
तो इनके गेल कदे किसी नए बंदे ने भेज दिया करते, कदे किसी नए बंदे ने भेज दिया करते कि मेरा ट्रेनिंग आ रहा है ना भेज दे। मैं क्या भाई रोज़ की रोज़ नए बंदे गेल मैंने तो नींद भी कोई आती है। मैं अपना बंदा हो उस पर भरोसा तो हो ये मैंने कि मेरा भाई कौन किस्सा है, या थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी भाई टायर टूर थोड़ा सा भी झटका सा आ जाए या फिर कुछ भी तो मैं क्या जल्दी उठ जाऊँ। मैंने लग गया डर। फिर भाई मैं कहा ठीक है भाई आप कर सका हाँ अपनी कंपनी में, बट मेरा नया लाइसेंस में कंपनी हायर कौन करे। फिर बट हमारा बेनिफिट ये था कि भाई मोटू जी का एक्सपीरियंस था, 1.5 साल का एक्सपीरियंस था। मोटू जी ऑलरेडी चलाया करते इन्हें कंपनी में बात करी भाई मेरी वाइफ विल ड्राइव करना चाहूँ हूँ टीम में, और इसकी भाई सिखाने की और मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर कंपनी वाले ने हाँ कर दी भाई। उसके बाद मेरा रोड टेस्ट होया था। रोड टेस्ट का तो भाई तुम पूछो ही ना क्या होया था। क्वेश्चन सबसे पहले मेरे से मतलब उन्हें ड्राइव तो बाद में करवा, बट उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा एक्सल मूव करने आवा है यार गाड़ी गुड्डी के एक्सल भी मूव होया कर है ये क्यों कर मूव कर सकूँ मैं, ठीक है। और कई क्वेश्चन पूछे थे मैं बड़ी कंफ्यूज थी। मैं यार अच्छा ये भी हुआ है मैं ना ऐसा कुछ। रोड टेस्ट में तो मैं अपने जो नॉर्मली आप ट्रकिंग खातर लाइसेंस खातर टेस्ट उस दे आ रहा उसमें कितनी तरह सिखा पाए। उसमें तो नॉर्मल अपने इंस्पेक्शन सिखा देंगे, बैक लगानी सिखा देंगे, रोड पर चलाना सिखा देंगे। फिर मैंने मेरी उनने महीने की ट्रेनिंग दी थी। महीने एक ट्रेनिंग भी मैंने उनने मोटू गिल ही दी थी। तो 1 महीना ट्रेनिंग करके फिर वहाँ चढ़ गए यूएस रन पर। ये वहाँ जो कर चला वहाँ कनाडा टू यूएस मैंने हो गए हैं ड्राइव करते ने 4 महीने हो गए। मतलब कनाडा टू यूएस 4 महीने हो गए, 5-6 महीने मैंने ओवरऑल ड्राइव कर देना हो गया। मैंने एक चीज़ जाने हुए जो टेस्ट खतरा आप पढ़ा हाँ, जो टेस्ट खतरा आप सीखा हाँ, वो बहुत अलग है रियल लाइफ की ड्राइविंग। तो एट द एंड अंत भला तो सब भला भाई ठीक है। स्ट्रगल हर एक की लाइफ में हुआ है, बट कदे भी हार नहीं माननी चाहिए। हमने स्ट्रगल भी करी है, ठीक है। उड़े बैठ जाते बाकी मैं नहीं सारी उम्र क्यों मैंने नुआ तो भाई सारी उम्र मामूड़ा भी कुक में फंसे रहते। हिम्मत करी थोड़ी सी, थोड़ा सा वे हाँ दिमाग तय शांति तय काम लिया हुआ। थोड़ा नुकसान भी होया ओबियसली। मोटू जी जब लाइसेंस बनवाने खातर गए थे उस टाइम पर हमने एक जना काम करा था उस टाइम पर बस खर्चा चल है, लेकिन वो डिसीजन लिया तो आज हमारी लाइफ घनी बेटर है। बंद कर दो।